फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता है। जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं, गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कोंग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कोंग की एक ग्रेट फाइट होती है, जिसमें कोंग गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कोंग को मारता है, जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में ले जा रहा होता है। यहाँ फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द कोंग की मदद करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारी मिसाइल्स को समंदर के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन्स और सारी मशीन्स सबको ऑफ कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फेल करके वापस हम पर अटैक कर देगा, तो फिर हम कैसे आगे बढ़े और कोंग को कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई हैं, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी ऐसी कौन सी चीज़ बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर इन लोगों को एक काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और जैसे ही उनको वो अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक होते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहां जाने से इनकार कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के जरिए कोंग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाता है कि तुम्हारी फैमिली भी वहां पर है, तुम जैसे ही और भी क्रिएचर्स हैं वहां पर। यहाँ पर कोंग केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोंग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी, लेकिन अब उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एक एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से यहाँ पर सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और इधर मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को इस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। यहाँ इनको पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम मेगा गॉडजिला होता है
और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल्क रोलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्कल्क रोलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहां पर वो मेगा गॉडजिला था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसकी डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कोंग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी असल में, और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था अब मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा